आज से कुछ समय पहले यहाँ पे एक महात्मा जी की मृत्यु हुई थी। समय तो काफ़ी बताया जा रहा है, परंतु इनका दाह संस्कार करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। तो जब हमारे जो राकेश शर्मा जी हैं, जिनका निवास स्थान मुरादपुर में है, तो उनको पता चला तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया। तो उनका दाह संस्कार के लोग जो खड़े हैं हमारे साथ में, इन द्वारा ये यहाँ पे दाह संस्कार हुआ आज के 4 दिन पहले। तो आज उनका चौथा था, तो चौथे में भी हम सम्मिलित हुए। आज चौथा होने का काम है जो हमारे राकेश जी ने किया। जेके मीडिया वालों ने, जेके न्यूज़ ब्रेक जो चलाते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है। ये 1.5 साल से बता रहे, 1.5 साल से ये महात्मा जी की मृत्यु हुई थी, तो आज 1.5 साल के बाद उनका संस्कार हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि आज 1.5 साल के बाद जब उनकी आत्मा को शांति मिली है, तो राकेश जी को कितना पुण्य मिलेगा। उसके बाद हमारे जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं, जिन्होंने भी इसमें संपर्क किया और इन्होंने दाह संस्कार किया, अग्नि दी, इनका नाम क्या है, रमन कुमार जी और नरेश कुमार जी, इनका बड़ा सहयोग रहा इसमें। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे चौकी अफसर हॉस्पिटल में जो हैं, उनका क्या नाम है, शबीर जी, और उनकी जो टीम है 2-3 लोगों की, इन्होंने भी बड़ा सहयोग दिया। और जिस तरह से आप लोगों को पता ही है कि 1.5 साल से एक महात्मा की जो डेड बॉडी थी मास्टर रूम में पड़ी हुई थी, तो ये सारा श्रेय में जो चौकी अफसर शबीर साहब हैं, मैं उनको देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे कानों तक पहुंचाया और इस कार्य में जो है पूरी तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर हेल्थ विभाग का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी शाना बशाना होकर इस कार्य में मेरे साथ खड़े हुए और हमने आज इनका अस्थि संचालन किया। और अगर बात की जाए तो शबीर साहब की हॉस्पिटल में चौकी अफसर तो हैं, लेकिन एक इंसानियत की जो अगर बात करें तो इनमें एक ऐसी जो खूबी है, मैं कहता हूं कि भगवान ऐसे ऑफिसर हर जगह पर भेजे। खासकर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में हर लोग जो है पैनिक होकर आते हैं, लेकिन जब शबीर साहब का चेहरा देखते हैं तो लोग जो है बिल्कुल जो है शाना बशाना इनके साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि इनका एक ही मिशन है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऐसी वारदात होती है, ये लोगों के बीच जाकर उन्हें समझाते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अरसा 3-4 महीने से जो है कितना कॉपरेट लोग इनको भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी 24 घंटे लोगों के साथ। और खासकर हेल्थ विभाग जो है इस समय कोविड-19 के चलते हुए फिर भी उन्होंने पूरा जो है सहयोग दिया। रमन जी का शुक्रिया करता हूँ, हमारे कौशल जी हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने जो है इस कार्य में अपना हाथ बंटाया। मैं फिर लास्ट में मैं कहता हूँ कि पुलिस की वर्दी में जो कि हमारे शबीर साहब हैं, एक देवता रूप हैं। मैं इनको अपनी मन की गहराइयों से जो है अपने हाथ जोड़कर इनका जो है धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को करने में अव्वल नंबर जो है इनका ही रहा। हमारी सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं अनिल सिंह सलाथिया ऑन बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंडर हमारे मिनिमम 20 से 21 हज़ार मुलाजिम जो हैं वो इस कॉरपोरेशन के ऊपर हम अंडर डेपुटेशन है। और कॉरपोरेशन से जब से हम कॉरपोरेशन में आए हैं तो हमारा जो काम है एज इट इज़ वैसे ही चल रहा था जैसे हम पीडीडी में करते थे। काम हमारा वैसे चल रहा है। अब हमारा जो मेन सिस्टम है, 31 मार्च तक हमारे लड़कों ने जी तोड़ मेहनत की। जो हमें रेवेन्यू का टारगेट दिया गया था, हमने बढ़ चढ़कर सरकार को वो रेवेन्यू ला के दिया। अब जब बात आई हमारी सैलरी की, तो वो दिन ब दिन डिले हो रही है। और ये डिले टैक्स जो सरकार के हैं, ये तब से बने हैं जब से हमें कॉरपोरेशन में ऑन डेपुटेशन भेजा है। तो हमारी मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार के आगे यही है कि हमें पे सिस्टम पे
दोबारा वापस लिया जाए। पे सिस्टम से क्या होता था कि हमारे जो बच्चों की फीसें, हमारे जो आपको पता है फैमिली वाले बच्चे हैं, फैमिली इनके सारे लोगों की जो फैमिली है वो पे सिस्टम पे चलती है। जब तक इनकी पे सिस्टम रूटीन में नहीं आएगा तो इनके बच्चों की फीसें, घर का राशन, इनका बहुत कुछ जो है वो सारा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, घर का बजट जो सारा बिगड़ जाता है। हमारी आपके माध्यम से सरकार तक यही आवाज़ पहुँचानी है कि हमारी सैलरी का जो पे सिस्टम था वो दोबारा से लागू किया जाए और हमारी सैलरी ऑन टाइम हमारे मुलाजिमों तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद। गंगा गीता गौ माता भारत के है निर्माता। 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 गंगा गीता गौ माता भारत। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में गाय माता को माता माना जाता है और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उसमें माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी आस्था जो है हिंदुओं की इस गाय माता के अंदर बसती है। लेकिन जिस प्रकार से देखने में को प्राप्त हो रहा है कि किस प्रकार से गौ तस्करी जो है वो पूरे प्रदेश में हो रही है। मैं सबसे ज़्यादा जो गौ तस्करी इस टाइम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो फल फूल रही है, लेकिन प्रशासन जो है इसको इन तस्करों को पकड़ने में पूरी तरह से विफल है। मैं सबसे ज़्यादा जिसमें जो अप्रिशिएट है जो कठुआ पुलिस और सांबा पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा, जिस प्रकार से उन्होंने गौ तस्करी के ऊपर नकेल कसी है और वहां पर उन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, तो वह काफ़ी काबिल तारीफ है पुलिस के लिए। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें पूरी तरह से फेल है। जिस प्रकार से गगवाल में थाने के अंदर आज भी 500 से 700 गाय रखी गई हैं और वहाँ रोज की 5 से 7 की 10 की गाय के करीब गाय जो है वो मर रही हैं, ना उनके ऊपर कोई शेड है, वो धूप में है। और वहाँ के सिविल लोग जो हैं वो उनके खाने के लिए जो सामान जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था इसके लिए कोई ना कहीं जगह मुहैया। जय हिंद सर। जिन्ने भी दर्शक सानू दिखे जाते हैं उन्हें सारे साढ़े BSF ते CSF ते एसपीएस वालों नमस्कार है सर। सारे ही पता कि साड़ा मसला क्या अज लगभग 80 दिन होइए इत्थे बैठे दे। असें हर एक हथकंडा हर एक तरीका अपना लिया पर साड़ी आवाज़ जी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा नहीं करती है। इस करिए कल तू साढ़े भराएं ये निर्णय लिया कि वो भुख हड़ताल रखणगे और कल दी हंगर स्ट्राइक है और ये हंगर स्ट्राइक टिल डेथ तक चलग। हालांकि असें ये नहीं चाहते पर मजबूर होइए फैसला लेना पिया। और अगर साढ़े भराएं गी ये कुछ होंदा है, कोई भी बीमार होंदा या कोई भी कुछ इफैक्ट आंदा है तो उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होएगी या वो लोग होंगे जिन्हें साढ़े नाल वादा किया। और साड़ी जम्मू कश्मीर का जो यूथ है वो अपील है कि प्लीज़ साड़ा साथ दो। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ साढ़े कल्ले की लड़ाई है, ये तुहाड़ी भी लड़ाई है, क्योंकि अगर अज इन्हें सानू दबा लिया तो कल तुहानू भी दबाणगे। इस करिए थोड़ा घरों बाहर निकलो, सरकार की जगाओ कि तुम बड़ा गलत करा करते, क्योंकि अगर 80 दिन इन्हें साड़ी नहीं सुनी तो तुहाड़ी भी नहीं सुनगे। और जिन्हें भी लीडर है ना जिन्हें साढ़े आश्वासन दिता सानू या वादा किया जां तो इस्तीफा देंगे या फिर इन्हें बच्चे की ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है। 80 दिन के बच्चे तुहाडे दफ्तर के बाहर बैठे दे जम्मू की जनता की जागरूक होना पौना और सारा साथ देना पौना। शुक्रिया। जिन लोगों ने जिन नेताओं ने आपको आश्वासन दिया था, क्या उनसे आपकी कोई दोबारा बात हुई है? कोई नहीं, उन्हें टाइम दिता सानू 4 दिन पहले भी थोड़े दिन पहले कि मैं इन्नी तरीक आऊँ 4 बजे मिलन। उस तो बाद कोई नहीं आया, वो सब अपने अपने दफ्तर बैठे ने, उन्हें बिल्कुल कोई फर्क नहीं पौंदा। वो खुद ये भी आखते हैं कि बैठे रहो सानू कोई फर्क नहीं पौंदा।
लेकिन मैं उन्हें एक गल जरूर याद दिलाना पाऊँ कि फ़र्क पाउंदा सर, फ़र्क पाओ तो सही, लेकिन कुछ टाइम करना। सरकार से बात हुई कोई नहीं सर, आया नहीं, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों आया। कल दे बच्चे हंगर स्ट्राइक पर अगर इन्हें कुछ होई है तो जिम्मेवार कौन हो? ये एडमिनिस्ट्रेशन या वो लोग जिन्हें साढ़े कन्नै वादा किया। और इनके चो 10 बच्चे साढ़े भरा ने जिहड़े भुख हड़ताल पर। ठीक। जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसको पालन करना है, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स का पालन करना है, मास्क पहनना है, और साथ में जो भी ये मुर्ग फरोश हैं या जो बाकी मीट बेचने वाले हैं, जो भी गवर्नमेंट के रेट्स हैं उससे ज़्यादा ना बेचें। और बाकी जो दुकानदार हैं रेट लिस्ट अपनी जो भी है गवर्नमेंट की रेट लिस्ट ली हुई है उसके मुताबिक ही अपना सामान आज इस राले गाँव में कार्यक्रम रखा गया था सर्वेश्वर फाउंडेशन की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ विषय के खोदी जी थे, पूजा गुप्ता जी थी, मोदी शर्मा जी थे, और यहाँ के बहुत सारे अच्छे सरपंच पंचों के लोग थे। इसमें ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, और जो हमारी यहाँ की बहनें हैं महिलाएं हैं उनको अपग्रेड किया जाए। जैसे केंद्र की सरकार की तरफ से मैं कहूँ तो उन्होंने अपलिफ्ट बहुत किया है। जैसे अभी इलेक्शंस हुई 3 टायर सिस्टम के अंदर, तो उन्होंने वुमेन को 33% का कोटा देकर हमारी बहुत सारी बहनें पंच, सरपंच, डीडीसी और वीडीसी की सदस्य बनकर ऊपर आई हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी दूर दराज के गांव हैं इनके अंदर रहने वाली महिलाएं हैं उनको एम्पावरमेंट किया जाए, उनको फ्रंट रोड पे लाया जाए, ताकि हमारा देश जो है आगे बढ़ सके। और खास करके केंद्र की जो स्कीमें हैं जैसे वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन बातों को लेकर चर्चा हुई। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के जो गांव के लोग जो हैं इस पर मंथन करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। और ये है कि यहाँ बड़ी गमना के पास जिराला चक गाँव है, यहाँ पे गाँव की लेडीज, स्पेशली लेडीज और बच्चे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट में उसकी स्पेशल इसमें यही था कि लेडीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है, जिनके यूपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, प्लस कैसे हमें समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर करना चाहिए। जो पुराने हमारे कुछ जो सिस्टम्स हैं, जो जैसे जॉइंट फैमिली है, उस पर मतलब वो कैसे हेल्पफुल है, मॉडर्न लाइफ में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है इनको कैसे दूर करना है, प्लस
कॉम्पिटिटिव लेवल पे बच्चों को कैसे आगे आना चाहिए, इसी बात पे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। तो यहाँ पे ये बाकी जो गाँव के लोग, सरपंच पंच ये भी मतलब एक इंटरेक्शन की हम लोगों ने यहाँ पे लोगों के साथ। ठीक है। कमांडो हमारे परिवार के बीच में सकुशल वापस आ गया है। इसके लिए मैं सभी लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और विशेष तौर पर भगवान की ये हम लोग पर नियामत हुई है कि वो अपने परिवार के बीच में सही सलामत आ गया है। और इतना ही कहना चाहता हूँ। इस तरह की वारदात होते हैं, कितनी टेंशन रहती है, क्योंकि आपके बचाने का ही व्यक्ति था, कितना परेशानी को समय किस तरह की सोच चल रही थी, किस तरह से पाया जाए। इस समय में अभी मैं बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ और कि वो अपने परिवार के बीच में सही सलामत आ गया। ये हम सबके लिए खुशी का क्षण है कि हमारा कमांडो अपने परिवार के बीच में ठीक तरीके से आ गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रिया और शुक्रिया थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। भारत माता की कमांडर केशवर सिंह, कमांडर केशवर सिंह, भारत माता की। परिवार के साथ किनका शुक्रिया करेंगे आज आप अपने परिवार के साथ? छत्तीसगढ़ सरकार का, मध्य आगे जो मीडिया था सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे उनकी वजह से मैं अपने घर वालों की धन्यवाद। राकेश्वर जी, मुश्किल था, क्या कहेंगे उस पर? अच्छा, इनके बिहाफ में हाँ बोलिए, आप साथ रहिए। एक मिनट केशवर सिंह क्यों नहीं आवाज आ गई? मैं केशवर का चाचा, ठीक है। मैं इनके बिहाफ में सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो जम्मू जे&के की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वहाँ के सीएम का भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ का जो एक्स सीएम था रमन जी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी एक बयान दिया था कि वो जो हमारा कमांडो नक्सली के कब्जे में आ रखा है वो सकुशल वापस आना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनल बात है। युद्ध के समय भी कोई बंदी बन जाता है तो उसको भी सकुशल वो भी छोड़ देते हैं और उसकी लाने की जिम्मेवारी भी रहती है। दूसरा, जो हमारे जे&के सरकार के एलजी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी बोला कि हम उसको ऑर्केस्ट्रा कमांडर को छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो इसका डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, उनके भी लगातार एफर्ट्स रहे इनको मतलब छुड़ाने के लिए। जो इसमें बीच में मीडिएटर थे, है ना, श्री धर्मपाल पद्मश्री या दूसरे वरिया हैं, एक जो समाज सेविक 3 है, उनमें पत्रकारों का जो उनमें 7 पत्रकार रिटेल हुए थे इनको लाने के लिए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो जहाँ का लोकल मीडिया है, ठीक है, मैं भी फकर से कहता हूँ कि उनका भी बहुत योगदान रहा इनको छुड़ाने के लिए। और साथ साथ जो नेशनल न्यूज़ चैनल था या नेशनल मीडिया था, उनका भी, खासकर जो वहाँ का मीडिया था, आप किसी ने सुने या नहीं सुने, मैं इस इवेंट्स के साथ डे 1 से टच था, क्योंकि मेरा ये भतीजा नहीं, मैं इसका फादर ही हूँ, क्योंकि इसका फादर ऑलरेडी सीआरपी में सर्विस करते हुए एक्सपायर हो चुके थे। तो उसी दिन से मैं इनको एज ए बेटा, ये मेरे को एज ए गार्डियन मैं साथ रहा हूँ इनके साथ। और जिस दिन से ये दुर्घटना घटी थी, मैं लगातार टच था, तो मेरे को भी एक मिनट में समाचार मिलता था अभी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इसके साथ साथ, है ना, गवर्नमेंट का जो कहीं किसी भी गवर्नमेंट का जो रोल था वो मतलब जो हमारी नॉलेज में तो नहीं आ सकता था, लेकिन इनके लगातार एफर्ट्स रहा, ठीक है। सुबह कल सुबह मगर कर प्राइवेट सेक्टर जवरी गई वन सुबह कल के ट्रेन वस बड़ जबरदस्त 4 रेत मुश्किल
अस पेवान नमी सड़क तारुन नमाज वोल हेकान नमाज गई स्टेटस वन दीतो ये ड्रेन बे करो वत अस गई पतिम 30 वरी वुचान अन वतन कर कहें गो रात किस बच्चे बेमार न सवार माना योर इन न तम टाइम डॉक्टर यपर किन हालात खराब अस गई 4 वरी ये वात यस हकमस गसान सह दपान पगह यीस यह गई टेंडरन मज प्रारान तथ पगह सह पगह कहें सोन रिश्त कह माना नुन न माना और कह रिश्त योर दिन यह गई सोन जिंदगानी गवर्नमेंट कर ड्रेनेज गो यपर किन गो तो इंसान मन मुजरा पकन लायक गो रील तुल खुदायस पत गई ओत्र मोहनी हकि फिर दोपुक आज बिलडोजर पगह यी बिलडोजर योर गसान तपान ये तुज जाय खुदायस पत अगर नमाज बारा गसन सह कर बड़ मोहनी पात खोर इलाकस मज छुनुक त्रै न पावर न सड़क न आब आसान तिथ कह चीज टोटली नशर पे वन जर माल तो अन माल कह कस्म यह फैसलिटी योर कहें खास कर पावर उस बापार आसन गवर्नमेंट फीस तवान वत फीस तरान छोट तथ कह पृछान वतन बेमार अत क्या गसन अत लकट लकट बच्चे अत पेवान तम फेकिस पे नी सकूल वजन गो कंस आंगन मज या कंस दरवाज किन तथ पे शरारत खसान दपान ना वत पे क्या वातान ड्रेन 4 लट गई वन तुम हकमनी तमो दोप यह थोमुत किताबन मज मगर ये मौकस पे गई तत कोर तमो इनकार नी कहें माजी पे वसा कत पे कदल पे आब वसान सामान यत तो बे रात अगर बच्चे नेर मौका इंसानस पकन और योर या बच्चे गसान स्कूल तिमन तह कह हिसाबा किताबा इन पे पे मल माज सत नी नखस कथ नी अत स्कूलस मे कि ये दिव यह ड्रेन अगर सन जिंदगानी जरूरत यपर बेमार यथ वो बेमार अत क्या गि वह अपील कर गवर्नमेंटस ये करो अगर हम